इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक मौजूद है। सर, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि सीएम आवास में भी शिवलिंग है और इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। नहीं तो वो गलत कह रहे हैं। खुदाई तो उसकी हो ही चुकी। जिस दिन सरकार बदली थी उसी दिन खुदाई हुई और उसमें जो मजार गड़ी हुई थी, जिस कारण से वहाँ के ऊपर अखिलेश यादव रोजा अवतार कराते थे और खुद टोपी पहनकर बैठते थे और दंगाइयों को बुलाकर वहाँ के ऊपर उनको पुरस्कृत किया जाता था, महिमा मंडित किया जाता था। तो अब वो मजार उसी दिन खुद गई थी। अब तो वहाँ के ऊपर स्वयं एक योगी बैठे हुए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि भोलेनाथ के स्वयं भक्त हैं। तो अब वहाँ से शिवलिंग को खोदने की आवश्यकता ही क्या है? तो स्वयं एक शिवलिंग का पुजारी वहाँ के ऊपर बैठा हुआ है और सनातन की महक पूरे दुनिया में फैल रही है। आप देखो उसी मुख्यमंत्री के काल में भगवान राम का भव्य मंदिर उनके जन्मस्थल के ऊपर बना। उसी मुख्यमंत्री के काल में जिस प्रकार से काशी का हमारे विस्तार हुआ, किस प्रकार से हमारे मथुरा का विस्तार हो रहा है और किस प्रकार से आज संभल में देखो जो कुछ हमारी प्राचीन विरासत साफ नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर आज पूरी सनातन की महक ना पूरी दुनिया में आज उसी मुख्यमंत्री आवास के कारण से फैल रही है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि खुदाई में मैं भी साथ चलूंगा, पत्रकार आगे आगे और अखिलेश यादव पीछे पीछे। ये बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं। और आपको लगता है कि जिस तरह से संभल में पिछले दिनों जो लगातार हो रहा है उसको लेकर ये निशाना जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर साधा गया है? देखो, जब अखिलेश कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी देश का सौहार्द खोद देगी, तो मैं एक बात कहता हूँ कि अखिलेश जी को यह भी बताना चाहिए कि यह सौहार्द आखिर गाड़ा किसने था। या ये जो कुछ भी है जो हमारी परंपरा, आप 1947 से पहले वर्षिप एक्ट की बात करते हो, चलो ठीक है वर्षिप एक्ट की बात मत करो, लेकिन 1947 के बाद यह सब क्यों हो रहा है? जहाँ जहाँ के ऊपर भी इस देश में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, कोई गांव गली मोहल्ला कोई शहर कहीं के ऊपर भी, तो आखिर वहाँ हिंदू पलायन को मजबूर क्यों हुए? और ऐसे कट्टरपंथियों को आखिर ताकत किसने दिया? अखिलेश के जैसे लोगों ने दिया। और जब वहाँ बहु बेटियों के साथ अपमानित किया गया, उनके साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हुए, तो लोग अपना घर बार छोड़कर मजबूर हुए जाने को। अब सब कश्मीर से बड़ा कोई उदाहरण हो सकता था। और आज उत्तर प्रदेश में संभल हो, संभल से पूर्व कैराना समाजवादी पार्टी की सरकार में कितना बड़ा मुद्दा बना था कि कैराना में जिस प्रकार से वहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता था। आज इसी संभल में जहाँ के ऊपर जामा मस्जिद के आसपास पहले जो हिंदू दुकानदार थे आज कहाँ चले गए? तो कुल मिलाकर आपने कोई एक भी विषय ऐसा सुना होगा उत्तर प्रदेश में जहाँ के ऊपर किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया हो? आपने कोई एक ऐसा मोहल्ला ऐसा आपको अनेकों मैं दिखा सकता हूँ कि जहाँ के ऊपर मुस्लिमों के एक घर है, दो घर हैं, तो अगर हिंदू वहाँ के उनको उत्पीड़न करें तो वो छोड़कर चले नहीं जाएं, वो आज भी वहाँ के ऊपर बसे हैं। तो लेकिन जहाँ के ऊपर हिंदू कम है वहाँ के ऊपर इस प्रकार की स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, किनकी सरकारों में उत्पन्न हुई और कैसे ऐसे लोगों को संरक्षण दिया गया, दंगाइयों को संरक्षण दिया गया? किसने दिया? या अखिलेश यादव के जैसे लोगों ने दिया? तो कुल मिलाकर आज इस प्रकार की बात कर रहे हो, माने हमारे शिव गड़े हुए हैं और शिव गड़े हुए हैं तो गाड़ा किसने उनको? तो कुल मिलाकर अखिलेश जी, आप सनातन को वोट के लेकर आप अपमानित मत करो। अब जो काम पहले आजम खान किया करता था, भारत माता को डायन बताता था, वह काम आजम खान के जाने के बाद स्वामी प्रसाद से कराने लगे, स्वामी प्रसाद भी छोड़कर चले गए, तो खुद सनातन के इस प्रकार से विरोध में उतर आए हैं अखिलेश यादव जी। इनको वक्त बताएगा। एक और आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार 2 दिनों से दिल्ली में है और कुंभ को लेकर आमंत्रित जो है वो उन्होंने गृह मंत्री को भी किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तमाम लोगों को कर रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुंभ का निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ आस्था का विषय है, लोग खुद आते हैं। देखो, अखिलेश जी के लिए तो वास्तव में उनकी तो कोई आस्था ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं एक समय फ़ोन टीवी के ऊपर बोला हो, ना मैं पूजा करता हूँ ना मेरी पत्नी पूजा करती है, मेरा विश्वास नहीं है, और लेकिन आज वोट के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हमारे सनातन संस्कृति के प्रति कोई आस्था ही नहीं है, एक बार नहीं अनेकों बार सिद्ध हुई। और सबसे बड़ा उसका प्रमाण यही था कि इनकी आस्था न होने के कारण से एक विधर्मी को इन्होंने कुंभ के मेले का प्रभारी बनाया था, इंचार्ज बनाया था। जब ये मुख्यमंत्री थे उस समय कुंभ हुआ था, तो उस समय पर क्या हुआ उसका परिणाम? जिसकी आस्था ही नहीं है और उसको आपने मेला का, वहाँ का कुंभ मेले का प्रभारी बना दिया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? भगदड़ हुई, कितने लोगों की मौत हुई, कितनी प्रकार की अव्यवस्था थी, किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट वहाँ के ऊपर चढ़ गया था। तो कुल मिलाकर इनकी आस्था ही नहीं थी। रही बात योगी जी, कुंभ चूँकि हमारे भारत की एक बहुत प्राचीन विरासत है
और एक ऐसी परंपरा है कि किसका कब शुरुआत हुई किसी को इसकी गणना ही नहीं है। तो सदियों से चलने वाली ये परंपरा, और कुल मिलाकर उस परंपरा का हमारे लिए क्या महत्व है, 12 साल में एक बार आता है, तो उस महत्व को शायद योगी जी समझते हैं। और एक देखो, एक भाव होता है ना कि आज व्यक्ति की शादी होती है, बच्चों की जब शादी होती है तो पिता खुद जाता है और जाकर लोगों का, वो तो आप कार्ड भेज दे तो भी लोग आ जाएंगे, लेकिन वही हमारे यहाँ की तो ये सिस्टम है, लेकिन नहीं, लोग जाते हैं, आज भी कार्ड देकर लोगों को बुलाते हैं। तो कुल मिलाकर ये उनका भाव होता है, और शायद यही योगी जी का भाव है कि इस देश की प्राचीन विरासत को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले अधिक से अधिक लोग कुंभ में पहुँचें, कुंभ का एक भव्य स्वरूप लोगों को दिखाई पड़े, और एक हमारी परंपरा के प्रति लोगों के एक वहाँ पर पहुँचने की एक उनके अंदर एक अति तीव्र इच्छा हो। मैं समझता हूँ यही एक बड़ा कारण है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।